एक बड़ा फेमस केस था हैंगिंग का ही, बुराड़ी केस जो हुआ हाँ था, हाँ। तो उसमें फॉरेंसिक क्या कहता है कि कैसे क्रैक हुआ वो? ये केस पहले तो कुछ प्लान्ड मर्डर लगा कि ये काफ़ी प्लान्ड मर्डर है, क्योंकि इतना मास तरीके से किसी की डेथ अकर होना, घर के 11 मेंबर्स, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क छोड़ जाते हैं कि ये कैसे हुआ। हम उसे साइकोलॉजिकल बाद में निकल गया कि ये साइकोलॉजिकल कुछ हो सकता है। एक्चुअली उसे एक्सीडेंट का नाम दिया गया है, जो अभी रिपोर्ट्स में मेंशन है वो यही है कि रिचुअल एक्सीडेंट। कुछ रिचुअल्स की वजह से, जो उनके रिचुअल्स चलते आ रहे थे पिछले कई सालों से, ऐसी 11 डायरीज इन्हें मिली थी। उन 11 डायरीज के अंदर जो है उन्होंने जो ललित है, ललित ने जो कुछ भी गाइड करा, वो जो घर के 2 बच्चे थे जो वो लिखते थे वही होता था। तो कहीं ना कहीं पूरा साइकोलॉजिकल था। क्या बोलना चाहिए, सुपरस्टिशियस थे वो लोग, काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वास जिसे बोलना चाहिए उसमें। उस कारण से फैमिली का एक मेंबर अगर किसी उसे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आप उसे ट्रीट कर सकते हो। बट ये साइकोलॉजिकल चीज़ ऐसी होती है, अगर हम नॉर्मल लाइफ में भी बैठे हो ना, और मैं बैठ के सिर्फ अपना दुखड़ा सुनाऊँ, ऐसा हो रहा है यार, मेरी लाइफ ख़राब चल रही है, ये वो, तुम्हारी लाइफ भी ख़राब चल रही है, धीरे धीरे हमें लगेगा हाँ यार मेरी भी लाइफ ख़राब ही चल रही है। तो वो चीज़ ऐसे ही होती है कि एक बोल रहा है, दूसरे ने माना, तीसरे ने माना, वो सब तक फैलती गई। ये कम्युनिकेबल डिसीज़ जैसा है, बिल्कुल साइकोलॉजिकल चीज़ें कम्युनिकेबल है। आप जैसा अपना सराउंडिंग रखोगे, जैसे लोगों से बात करोगे, जिस तरीके से आप रहोगे, तभी बोलते हैं कि आपको अगर अच्छा इंसान बनना है, बड़ा बनना है, तो अपने से अच्छे के साथ रहो हमेशा, देन ओनली यू विल लर्न समथिंग। आप अपने से नीचे वाले के साथ रहोगे, सो यू विल बी लाइक हाँ मैं उन्हीं के जैसा हो जाऊंगा। तो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा था उस बंदे को, कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था, जिसकी वजह से वो ये बोलता था कि मुझे बोला जा रहा है और तुम्हें ये फॉलो करना है। ही वॉज हैविंग द प्रॉब्लम। उसकी वजह से सारी फैमिली को धीरे 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 वो चीज़ बिलीव कराई गई कि हाँ जो ललित बोल रहा है वही करना है, और सब ने वो बात मानी। और एट द एंड क्या हुआ, मास सुसाइड। क्योंकि उसमें जो है हमारे पास में फ़ोटोज़ हैं, वैसे तो डॉक्यूमेंट्री भी आई है इस पे, उसमें भी काफ़ी फ़ोटोज़ दिखाई गई हैं, बट हमारे पास में तो ओरिजिनल फ़ोटोज़ हैं जो हमने देख रखी हैं। तो उसमें था कि हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, आँखों पर पट्टी है, और फिर जो है वो हैंगिंग की गई है। और जो घर की लेडी थी, उनकी दादी आई गेस, उन्हें ऊपर हैंग नहीं करवा पा रहे थे, तो उन्हें स्ट्रैंगुलेट करके मारा गया पहले ही, और फिर बाकी के जो 10 मेंबर्स थे वो हैंग हुए। वो 2 तरीके की लाइफ जी रहे थे, काइंड ऑफ बाईपोलर डिसऑर्डर बोलना चाहिए, कि एक लाइफ जो वो घर के बाहर जीते हैं, जो कम्प्लीटली नॉर्मल है। आप कभी भी किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से डील करते हुए पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। दे आर लिविंग वेरी नॉर्मल इन देयर लाइफ, डूइंग देयर जॉब, डूइंग देयर वर्क, स्टडी कर रहे हैं तो वो भी नॉर्मल चल रहा है, सब सही चल रहा है। लेकिन जब वो 4 दीवारी के अंदर हैं, दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। तो वही हो रहा था उनके साथ कि घर के अंदर दे वर कम्प्लीटली डिफरेंट। रात में वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या रिचुअल्स चल रहे हैं, वो बाहर किसी को भी नहीं पता। और घर के बाहर वेरी नॉर्मल। वो उनके यहाँ तो शादी होने वाली थी, तैयारियां चल रही थी शादी हाँ, की। वेब सीरीज में दिखाया हाँ है ये। हाँ, ये वेब सीरीज़ में दिखाया गया है कि उनके नॉर्मल सब कुछ चल रहा था, और सडनली एक रात जो है ऐसा ऐसा कुछ कुछ हुआ। और सुबह से आई थिंक मेड ने या फिर कुछ किसी ने तो देखा था, कोई पर्सन आउटसाइडर, की गेट खुला हुआ है, और गेट खुला छोड़ा था उन्होंने, बंद नहीं था अंदर से, गेट खुला हुआ है। और छत पे रिचुअल वगैरह का भी सामान हाँ हाँ, पूरा वहाँ पे मिला था, उन्हें चीज़ें मिली थी। और डायरी जो मिली थी ना, अब उसमें भी ये भी हो सकता है किसी ने प्लान कर रखा हो, ये कि डायरी बना के रख देते हैं, लोगों को लगेगा कि इन्होंने तो सुसाइड कर रखा है। तो वो कैसे कंफर्म हुआ, वो हुआ हैंड राइटिंग एनालिसिस से कंफर्म, कि भाई ये राइटिंग किसकी है। सभी डायरीज में सेम हैंड राइटिंग थी, 2 ही लोगों की हैंड राइटिंग थी, वो जो घर के 2 बच्चे थे उन्हीं की हैंड राइटिंग थी, और वो उनके डॉक्यूमेंट से मैच की गई। तब ये कंफर्मेशन मिला कि ये इसी घर के इन्हीं लोगों ने लिख रखा है। और जो उनका टर्मिनोलॉजी था वो यही था कि ललित ने ऐसा ऐसा बोला है, और ऐसा आपको करना ही है, नहीं करोगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये चीज़ थी उसमें। आदर्श भाई, आपसे जानते हैं आपके पास कैसे कैसे केसेस आए हैं और पेचीदा वाले। देखो, मैं ऑलमोस्ट हर एक फील्ड का, जो फॉरेंसिक के फील्ड्स के केसेस होते हैं वो हैंडल करता हूँ। चाहे वो बैलिस्टिक्स का हो, जो फायर आर्म्स वगैरह का होता है, चाहे वो डीएनए से रिलेटेड हो, या फिर ऑडियो वीडियो हो। फायर के केसेस, जैसे आजकल लोग इंश्योरेंस क्लेम के लिए अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को आग लगा देते हैं सो दैट कि इंश्योरेंस क्लेम हो जाए। तो इस तरीके के जो केसेस होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं या हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, उस तरीके के मैं केसेस सॉल्व करता हूँ।
इवन जो साइबर से रिलेटेड केसेस होते हैं, अभी एक नोएडा का ही एक मैंने केस सॉल्व किया था, क्योंकि सरकारी लैब में पता नहीं पुलिस ने उसको भेजा नहीं। एक हस्बैंड वाइफ हैं, तो वाइफ का किसी एक एक्स पर्सन के साथ, यानी पड़ोस में एक आदमी रहता था, उसके साथ अपना अफेयर था, और उस आदमी ने उस लेडी के फ़ोन में स्पाई ऐप डाल रखा था, यानी वो कंप्लीट मॉनिटर कर सकता था कि ये क्या करती है, कहाँ जाती है। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे स्पाई ऐप्स आते हैं प्ले स्टोर पे भी और क्या अनऑफिशियली भी। वो एक्सेस कर सकते हैं? मतलब अगर मैंने आप आपके समझो कि मैं अगर आपके फ़ोन में अभी वो स्पाई ऐप डालता हूँ, मैं यहाँ बैठे बैठे आपका कैमरा ऑन कर सकता हूँ, उसमें वीडियो ऑन कर सकता हूँ, वीडियो इन द सेंस कि लाइव वीडियो उसमें क्या चल रहा है, लाइव ऑडियो सुन सकता हूँ, लाइव लोकेशंस, आप क्या चैटिंग कर रहे मुझे हो, यहाँ पे पता नहीं चलेगा। आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, आपका ऐसे स्क्रीन बंद रहेगा। अच्छा, क्या नाम है ऐसी ऐप्स का, अगर नहीं नहीं, नाम नहीं देते भाई। नहीं देखो, आपको जो ऑफिशियली मिलेगा, आप पेरेंट कंट्रोल ऐप्स, वन मॉनिटर, इस तरीके के कई सारे हैं, आप उसको वो करोगे मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या लिमिटेड एक्सेस दिया जाता है, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चे क्या कर रहे हैं उस चीज़ को अगर देखना है तो ऐसे ऐप्स हैं, प्ले स्टोर में अवेलेबल हैं, आप डाउनलोड कर सकते हो, सारी चीज़ें हैं। ठीक है। कई सारे जो प्रोफेशनल टूल्स भी हैं, मतलब सॉफ्टवेयर हमारे पास हैं जो प्ले स्टोर या ऐसी जगह पे नहीं मिलेगा, आप उसको किसी के फ़ोन में बस एक बार इंस्टॉल कर दो और बैठे बैठे सारी चीज़ें एक्सेस कर पाओ। ठीक है भाई, फिर क्या हुआ केस में? हाँ, तो उसने उस पर डाल रखा था और वो उसको ब्लैकमेल करने लगा किसी रीजन से, और जो उसका हस्बैंड था वो यहीं पर किसी बैंक में मैनेजर है, नोएडा में ही, ग्रेटर नोएडा। अब एक दिन उसने सुसाइड कर लिया, लेडी ने परेशान होके सुसाइड कर लिया। अब वो आदमी भी सब आए, सारे लोग आए, अब उसको लेकर, लेडी को लेकर गए हॉस्पिटल, सारे लोग हॉस्पिटल गए। अब उसके घर में सीसीटीवी लगा हुआ है, तो जिसके साथ अफेयर था वो उसके घर के अंदर घुसा, और अराउंड इवनिंग के 6 बज रहे थे, तो घर में बच्चे थे, तो उसकी मदर का जो फ़ोन था जिसकी डेथ हो गई, तो बच्चे से मांगा भाई मुझे फ़ोन दे दो। उसके बाद उसने वो ऐप डिलीट किया, और बहुत सारी जो साथ की चैट थी, कॉल हिस्ट्री, बहुत कई सारी उसने एक्टिविटीज़ किया, डिलीट कर दिया। क्योंकि जब वो हॉस्पिटल गया तो हॉस्पिटल में था, जैसे बॉडी वहाँ पे मालूम चला डेथ हो गई, तो वो फटाफट वहाँ से भाग कर आया। तो एक ही पर्सन वहाँ पे था और घर पे बच्चे थे, उसने वो चीज़ें डिलीट कर दी। अब उसको डाउट तो हो गया उसके हस्बैंड को, या इसका कुछ लफड़ा तो है, ये घर क्यों आया, लेकिन कोई एविडेंस नहीं था। अब हमारे पास वो फ़ोन लेकर आया कि भाई मेरी वाइफ की ऐसे ऐसे डेथ हो गई है, और इस आदमी के साथ मुझे ऐसा डाउट है कि कुछ था, लेकिन कोई एविडेंस नहीं है, ना हमारे पास ना ही पुलिस के पास। भाई आजकल तो लोग इतने स्मार्टली प्ले करते हैं ना। हमने उस मोबाइल का पूरा फॉरेंसिक किया, जिस टाइम पे वो सीसीटीवी पे दिखा कि लाइक 6 बजे वो घर के अंदर घुसा, 6:05 के बाद से डिलीट करने की हिस्ट्री आई, वो स्पाई ऐप की हिस्ट्री आई, क्या उसके अंदर क्या ईमेल आईडी डाली हुई है, वो ईमेल आईडी भी हमने निकाला। जब हमने उसको लॉगिन किया, क्योंकि पासवर्ड तो उसके एक्सेस में था, तो हम उसको लॉगिन तो नहीं कर पाए, लेकिन हमें ये मालूम था कि इसने क्या क्या चीज़ें डिलीट करी है। तो वो हमें सीसीटीवी और जो उसमें फुटेज आई, तो उसकी हमने एक रिपोर्ट बनाई, गूगल अकाउंट कहाँ कहाँ पे लॉगिन था, तो उसमें उसका भी एक आईपी एड्रेस या लोकेशन आ रखा था कि यहाँ पे उसका भी लॉगिन है। तो उन सब चीज़ों की मैंने एक रिपोर्ट बनाई, जिसके भी यहाँ पे वो जेल में पहुँच गया। अरे भाई ये तो लोग अपनी तरफ से ओवर स्मार्ट बनते हैं कि हमने सब कुछ डिलीट कर दिया, कुछ मिलेगा ही नहीं। कई बार एविडेंसरी, लेकिन जो टाइम के साथ मैच करती है चीज़ें, तो वो भी बहुत एविडेंसरी है। अभी एक हम लोग कर रहे हैं ऐसे तुर्की का केस। उसमें क्या है भाई? तुर्की का केस ऐसा है कि एक मतलब बहुत दूर एक सीसीटीवी है, मतलब मिलिट्री वगैरह का एक बाउंड्री पे एक सीसीटीवी है, और उसके आगे आप देखोगे थोड़ा सा जंगल, और जैसे पहाड़ों में होता है स्टेप बाय स्टेप ऐसे घर बने होते हैं। अब वहाँ के किसी एक फॉरेंसिक लैब ने ये रिपोर्ट बनाई, एक छोटी बच्ची 8 साल की स्कूल से आती है, और अब डाउट क्या होता है, वो अपने घर ना पहुंचकर 1-2 बिल्डिंग पहले, यानी 100 मीटर पहले एक बिल्डिंग और पहले किसी के घर पे वो जाती है, या कोई रोक लेता है उसको, क्योंकि वो उस घर पहुंचती नहीं है। अब क्या हुआ कि पुलिस की जो टीम है वो जब इन्वेस्टिगेट करती है इस डेथ को, कि वो बॉडी मतलब 2-4 किलोमीटर नाले या पौंड में मिलती है। अच्छा, मर्डर केस था। मर्डर केस था।
तो अब जो हमारे पास सीसीटीवी आई या पुलिस के पास है, आप समझो कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, अब आप किसी सीसीटीवी को जूम करोगे आपको क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं। मतलब अभी हमारे पास फुटेज, अभी रिपोर्ट वो हम बना रहे हैं, अभी पूरा नहीं हुआ है। तो एक वहाँ के दूसरे कंट्री के एक्सपर्ट ने रिपोर्ट बनाई, उसने अपने सीसीटीवी को एनहेंसमेंट करके ये दिखाया कि ये लड़की अपने घर पे गई, उसके बाद वो बाहर नहीं आई। यानी मर्डर किसने किया? घर वालों ने किया। घर में 10-12 लोग थे, सबको सब जेल में है। मतलब ऐसा सीसीटीवी फुटेज जिसमें कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन एक एक्सपर्ट ने अपनी रिपोर्ट दे दी और उसमें सिर्फ समझो कि एक पिक्सल दिखता है ना, एक डॉट की मूवमेंट कहीं दिख रही है, कहीं नहीं दिख रही, कहीं ब्लर हो रहा है, कहीं कुछ, उसके बिहाफ पे बना हुआ है। और उसी से 100 मीटर पहले एक दूसरा आदमी रहता है जो उनके यहाँ माली वगैरह था। हाँ। तो उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मर्डर मैंने किया, लेकिन इनके कहने पे मारा है, इसलिए ये भी जेल में है, वो भी जेल में है। लेकिन वो उसकी जो फैमिली बोले हमने उसको मारा ही नहीं, ये हमारे घर तक आई ही नहीं। तो अभी सिर्फ मैटर इतना है कि वो लड़की इसके घर तक ही आई, उसके बाद घर तक नहीं गई, या वो घर गई और बाद में इसने मारा। तो ये चीज़ अभी तक रिवील नहीं हुई। देखो हमने एनहेंसमेंट किया उसमें तो यही दिख रहा है कि वो उस आदमी के घर तक गई, अपने घर तक पहुंची ही नहीं। अच्छा, बट क्या आपकी यहाँ बनाई हुई रिपोर्ट टर्की में एडमिसिबल होगी? देखो जब दूसरी कंट्री, एक जर्मनी से रिपोर्ट आई, वो एडमिसिबल हो गई, तो हमने कहा भाई हम भी अपनी तरफ से एक रिपोर्ट बनाते हैं, आपको देखते हैं। रीच आउट किसने करा? ये भी किसी और को रीच आउट किया, उन्होंने फिर हमें फर्दर रीच आउट किया। अच्छा, तो ऐसे इंटरनेशनल केसेस भी आते रहते ऐसे हैं? मैंने कई सारे इंटरनेट, दुबई के केसेस, अभी मैं लास्ट वीक ही दुबई गया था पॉलीग्राफ करने। एक चाइनीज बिजनेसमैन थे, तो उसको किडनैप करने की प्लानिंग चल रही थी। अच्छा, उसी के ही स्टाफ में ही किसी, तो उन लोगों ने रिकॉग्नाइज किया 3-4 लोगों में से कोई एक है जो पूरी प्लानिंग कर रहा है, सर्विलेंस कर रहा है, क्योंकि सीसीटीवी में दिख रहा है कि कोई उसको मॉनिटर कर रहा है। तो हमने उसका पॉलीग्राफ किया, 3 लोग थे, मतलब हमने वैसे फैमिली में तो दिखाया, हम सबका कर रहे हैं, लेकिन उन 3 में से एक पर्सन था उन्हीं के टीम का जो उसको किडनैप करना चाहे। क्योंकि क्वेश्चन हम उससे वही पूछे, भाई क्या आप इसको किडनैप करना चाह रहे हो? अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।